जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमण सिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थये ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे सबले अणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूढं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मम् जतोड़े वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 247 पृष्ठ 482। वंदनन मंसणे अभुट्ठाणाणुगमन पडिवत्ति समणेषु समावणो णनिन्दिदारागचरीयम्हि। वंदन नमंसणेहिं, वंदना और नमस्कार। देखिए, आप लोग नाराज नहीं होना, हम किसी भी बड़े आचार्य की कोई समीक्षा नहीं कर रहे, विचार करने को कह रहे। आचार्य ने शुभचर्या वाले श्रवणों की वर्णन किसमें किया था? पिछली गाथा। इस गाथा में किन श्रवणों का वर्णन किया? रागचर्या वाले। यद्यपि दोनों शुभ राग हैं, लेकिन आचार्य ने भेद किया या नहीं किया? ठीक है ना। अब इसकी उत्थानिका बन रही है शुभोपयोगी श्रवणा नाम प्रवृत्तिमुपदर्शित। जब कुंद कुंद आचार्य देव जिस चीज का भेद कर रहे हैं और जो बताना चाह रहे हैं, ये आश्चर्य है कि इतने बड़े आचार्य, उनके इतने निकटवर्ती और इतने मर्मज्ञ आचार्य, मतलब टीकाकारों में मुझे अमृतचंद्र आचार्य से बड़ा कोई आचार्य दिखता नहीं। जितनी गजब की उन्होंने आत्मख्याति की व्याख्या की है, अद्भुत है अपने आप। अकेले गुरुदेव ने, जैनों ने नहीं, नॉन जैन्स ने कहा है कि यदि आपको व्याख्या का मर्म देखना है और गरिमा देखना है तो आप समय सर की आत्मख्याति व्याख्या पढ़िए। समझे? तो मैं उनके मूल्यांकन जरा भी कम नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये आश्चर्य है कि आचार्य कुंद कुंद जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, जिस बात को बता रहे हैं, उस बात को ज्यों का त्यों बारीकी से उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य उत्थानिकाओं पर। जो चीज यदि उत्थानिका में आप क्लियर कर दो कि इस गाथा में ये चीज कही गई है, तो आधा अर्थ लगना अपने आप लग जाए। समझे ना? लेकिन वो नहीं किया। वो अक्सर जो चीज कुंद कुंद ने जहां इशारा करना चाहा, वो चीज उसमें पकड़ में नहीं दिखती। अब कहने को आपको लगे कि साहब आप अपने आप को बड़ा भारी जानकार समझते हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। स्वप्न में भी ऐसा अभिप्राय नहीं। मैं तो अपने साधर्मियों से चर्चा कर रहा हूँ, ख्याल में है ना, किसी पर कमेंट्स नहीं कर रहा। तो मुझे इतनी गहरी अपेक्षा थी कि कुंद कुंद के व्याख्याकार अमृतचंद्र जैसे महान आचार्य, वह अपनी व्याख्या की शुरुआत में जैसे समय सार में उत्थानिका दी, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, तो एक लगता है कि जो उत्थानिका में है वह गाथा में सीधा आ रहा है। तालमेल ऐसा अद्भुत है कि जो गाथा में है उसका मर्म सीधा उत्थानिका से पता चल जाता है। पर यहां आचार्य कुंद कुंद जो अंतर डाल रहे हैं, उस अंतर को इन्होंने
पॉइंट आउट नहीं किया। बात गलत कही, ये नहीं कह रहा हूं, ये गलत अर्थ मत लगाना मेरा, बात गलत नहीं है, वो शुभोपयोग की, लेकिन वो शुभोपयोग में क्या अंतर डाल रहे। पिछली गाथा में शुभ क्यों कहा और इसमें अकेला राग क्यों कहा? क्योंकि सच्चे मुनिराजों का तो शुभ ही होता है, अशुभ उपयोग होता ही नहीं। तो जिनके अशुभ उपयोग का नितांत अभाव है, त्याग है, संभावना ही नहीं है, उनके अलग से शुभ उपयोग का प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। फिर तो आपको ध्यान देने की जरूरत वो है कि मूल आचार्य कुंद ने जिन्होंने लिखा है वो उसमें क्या अंतर करके चल रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, उसको पॉइंट आउट करना जरूरी है। कल आपको मैंने बताई था कि इसमें जो रागचर्यम्मी का अर्थ क्या है राग की चर्या, तो उन्होंने कहा इसको शुभ नहीं माना। शुभ राग तो है लेकिन शुभ नहीं कहा। उनका अर्थ शुभ से वो है कि जो शुभ से शुद्ध में जाए, जो शुभ शाश्वत शुद्ध की सीढ़ी बने, उसको उन्होंने शुभ कहा। टोडरमल जी मोक्षमार्ग प्रकाशक में कई बार लिखते हैं कि अशुभ से शुद्ध नहीं होता, शुभ से ही शुद्ध होता है, इसलिए तुझे अशुभ से बढ़कर शुभ की भूमिका में बुद्धि पूर्वक आना ही होगा। यद्यपि वो शुभ का अर्थ मात्र शुभ राग है, प्रशस्त राग है, लेकिन ये डिफरेंस बता रहा हूं मैं कि जो शुद्ध भाव होता है वो किससे होता है, उसकी सीढ़ी क्या है, वो शुभ है। ख्याल में? तो अब हमारे लिए ये अंतर पहचानना है कि वो वास्तव में सीढ़ी बन रही या नहीं बन रही, जिससे लौट के नीचे आगे पीछे हो रहे। क्यों? ये अमित जी भाई साहब है ना, बहुत ज्ञानी आत्मा है, इनके ट्रेन चलवाते ना तो कई बार दो तरह से चलती है। एक तो सीधी आगे चलती जाती है, एक संटिंग करती है, आगे पीछे, इधर का निकाला उधर लगाया, उधर का निकाला उधर लगाया। तो जो स्वस्थान प्रमत्त संयत है उनकी संटिंग चलती है, उपयोग प्रमत्त से स्वस्थान प्रमत्त में, अब स्वस्थान प्रमत्त से वापस प्रमत्त में, ये इधर से इधर चलता रहता है, वो सीधे आगे नहीं बढ़ते। अब उस ट्रेन को चलना कहें या नहीं कहें अमित जी भाई साहब, क्या संटिंग करने वाली ट्रेन को चलना कहें या नहीं कहें, इतना बता दो मुझे। मैं जरा कम पढ़ा लिखा, आप उसके बहुत बड़े इंजीनियर हो, आप बताओ। चल तो रही है, हिल तो रही है, लेकिन उसके बाद भी क्या उसे आप चलना कहेंगे? वो अपनी मंजिल की ओर जो नहीं बढ़ी, ध्यान देना शब्द, जो मंजिल की ओर नहीं बढ़ी उसको ज्ञानी चलना नहीं कहते। हिलना तो कहते हैं, डुलना तो कहते हैं, आगे पीछे होना तो कहते हैं, संटिंग तो कहते हैं, लेकिन चलना नहीं कहते। क्या करें, ऐसे अच्छे लोगों को देख लेते ना तो कई दृष्टांत ख्याल में आ जाते, समझे ना? क्या ट्रेन चली या नहीं? कभी पहले ऐसा हमने कई बार देखा कि एक बार झांसी में वो हमारे एक है रिश्तेदार, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है रेलवे में, तो एक दिन मैंने ऐसे देखा, वो हमें छोड़ने आए थे स्टेशन पे, मैं कोच में बैठने को तैयार, ट्रेन हिली, चली थोड़ी आगे, तो मैंने कहा चलो बैठूं जल्दी। जिया जी चल नहीं रही है, अभी तो रुको थोड़ा। तो क्यों? वो तो संट हो रही है, संटिंग कर रही है। क्यों? उसका टाइम ही नहीं हुआ। यहाँ पर संटिंग होती है, कोच जुड़ते हैं, पुरानी बात है, आज की नहीं। आजकल तो कोच बीच में जुड़ते नहीं है, पहले जुड़ते थे, ख्याल में। तो यदि मान लो 6 कोच बाद एक कोच जुड़ना है, तो वो 6 कोच लेके ट्रेन इंजन आगे जाएगा, फिर जाके वो कोच जो जुड़ना है उस कोच को अपने साथ अटैच करेगा, फिर आगे जाके लौट के आएगा, तब तो वो बीच में जुड़ेगा। कैसे जुड़े? तो वो जा रही, अरे सब चलेगी कि जी ये देखोगे बाकी ट्रेन खड़ी है कि चलेगी,
तो खड़ी है। कहते इसीलिए तो कह रहे कि जिसका सारी जड़ तो यहीं जमी है, गार्ड बाबू तक यहां बैठे, समझ गए ना, वो अभी झंडी नहीं हिला रहे चलने को, वो फिर भी चली गई। इसका मतलब लौट के यहीं आने वाली है, वो जाने वाली नहीं। ख्याल में ऐसे जिनके परिणामों की वो जाति नहीं आई जिससे सीधे स्थायी शुद्ध में सातिशय प्रमत्त में पहुंचते हैं, तब तक आचार्य कुंद ने उन्हें शुभ नहीं कहा। देखो मुनिराज की भूमिका में शुभ और राग ये दो भेद कर दिए, और वो भेद शोद्देश्य है, निरुद्देश्य नहीं। और ये दो भेद को जब तक नहीं पहचानोगे तो पिछली गाथा में जो अरिहंतादि सुभक्ति और वत्सलदा पवेणाभिजुत्तेषु, इसका अभिप्राय पता नहीं चलेगा। उसमें अरिहंतादि सुभक्ति में मात्र दो है, ये क्लियर कैसे करोगे? आदिशु मां तो बहुत सारे हो सकते, अकेले अरंतो सिद्ध की भक्ति कैसे निकालोगे? और वत्सलदा पवेणाभिजुत्तेषु तो उसमें भी बहुवचन दिया, उसमें भी आप बहुत सारे निकाल लो। नीचे जो जैसे नाचार्य ने तो यही कह दिया बहुत सारे, जबकि वहां पर बिल्कुल फिक्स है। जब आप इस भूमिका को देखते हैं कि जिन्हें श्रेणी आरोहण करना है उनका उपयोग किससे नीचे नहीं आना चाहिए। गुणस्थान के हिसाब से गलत नहीं होगा, लेकिन आपके लक्ष्य के हिसाब से गलत हो जाए। क्या कितना बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर ख्याल में आया कि नहीं? गुणस्थान के हिसाब से गलत नहीं है, प्रमुख गुणस्थान के हिसाब से तो सब सही है, लेकिन जब आपको सातिशय प्रमुख संयत में जाना है, उसकी तैयारी करना है, तो आपको वंदना, नमस्कार, अभ्युत्थान, अनुगमन, परिवक्ति ये कुछ नहीं होने वाले, ये एक भी क्रिया नहीं होने वाली। क्या गजब है, नहीं बड़ा भारी अंतर। इस अंतर को रेखांकित कब कर पाओगे आप? कि जैसा आचार्य कुंद ने रेखांकित किया उसको तो शुभचर्या कहा और इसको रागचर्या कहा। जब आचार्य शब्द में भेद कर रहे हैं तो उस भेद को आपको पहचानना ही पड़ेगा, और नहीं पहचानोगे तो चूका कौन? ये आचार्य ने तो साफ साफ बताया कि वो शुभचर्या है, ये रागचर्या है। अब रागचर्या को अलग नाम, यद्यपि दोनों शुभ राग है, इसमें कोई विरोध नहीं है, वो वाला राग वीतराग भी नहीं है और ये अशुभ नहीं है, ठीक है ना, फिर भी एक को शुभचर्या और एक को रागचर्या कह के आचार्य कहना क्या चाहते, उस अंतर का मर्म जानो तो हम जाने कि तुम ज्ञानी। वही ट्रेन चली और सेंटिंग करी, समझ में आया? वो जानता है कि ये संट कर रही है, तुम्हारा कोच चला भी गया तो कहीं गया नहीं, अभी लौट के यहीं आने वाला। समझ में? ये वंदना नमस्कार करने वालों का उपयोग स्वरूप में गया भी तो कोई चिंता नहीं करो, यहीं आ रहा है, अभी आता है। कितनी देर के लिए आ जाता, अभी खड़े रहो आराम से, सामान तो रख नहीं दिया था कि कोई उठा ले जाएगा, आराम से रहो, ट्रेन छूट नहीं रही। लेकिन जब गार्ड हरी झंडी दिखा दे दोनों तरफ के, तो उसके बाद जो ट्रेन चलेगी वो अपनी मंजिल ही पे पहुंचेगी, फिर वो बीच में रुकने वाली नहीं। वो है शुभचर्या, वो है शुभचर्या। अब वो मंजिल तक पहुंचने में समय जो भी लगे, एक बार में सातिशय हो, 2 बार में सातिशय हो, 3 बार में, कल बताया था ना सब, वो चीज अलग है, लेकिन वो अब मंजिल के लिए चली है, अब अटकने के लिए नहीं चली। ये प्लेटफॉर्म अब वो छोड़ चुकी है, ये प्लेटफॉर्म अब उसके लिए लक्ष्य नहीं, इस पे अब आने वाली नहीं। ख्याल में? ऐसा अंतर जो जीव समझ पाए वो ज्ञानी। समझ? तो ये तो पिछले और इसका अंतर जब तक आपको नहीं बताऊं तब तक आपको समझ में कैसे आए?
ठीक है ना। तो ये तो आपको रेखांकित किया, पॉइंट आउट किया। अब इसके बाद इस गाथा में जो बात कही गई है उसको मैं स्पष्ट करता हूं। इसमें 5 शब्द कहे, 5 क्रियाएं कही। कौन कौन? वंदना, नमस्कार, अभ्युत्थान, अनुगमन और प्रतिपत्ति। शब्द याद रखो। अभी तक आपको सिर्फ 2 शब्द सिखाए थे। कौन कौन से? भक्ति और वात्सल्य। थोड़ी चर्चा तो इनकी भी आएगी ना। तो आपको 5 चीजें सीखना है। पिछले में 2 सीखी थी, समझ गए? उतने घंटे नहीं लगाऊंगा, लेकिन 5 सीखना है, ये ध्यान रखना। हड़बड़ी मत बचिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये वो नहीं है जो शब्दों के अर्थ आप जानते। विपिन जी, जो अर्थ आप जानते हैं वो इनका अर्थ नहीं है। वंदना माने किसे कहते हैं? अच्छा आप बताओ, वंदना और नमस्कार में क्या अंतर होता है? भाई मैंने भगवान की वंदना की, मैंने भगवान का नमस्कार किया। आपसे कहें कि वंदना कर लो जरा, तो क्या करोगे? ढोक दोगे कि नहीं दोगे? और नमस्कार में क्या करोगे? अकेला जय जयंत करोगे कि ढोक दोगे? तो वो वंदना में भी ढोक दे रहे हैं, नमस्कार में भी ढोक दे रहे, तो अंतर क्या है? माइंड समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? मुद्दे की चीज पकड़ना सीखो। आज जब आप मुनि धर्म की इन बारीकियों को पढ़ेंगे तो आपका मन ऐसा गदगद हो गया कि आप वास्तव में मुनिराज यदि जब वंदना करते हैं तो वो वास्तव में क्या करते हैं, कब वंदना पूरी हुई। हमने तो ढोक देती वंदना मान लेते, समझ में ना। और ढोक के अलावा वंदना में कुछ होता है जानते ही नहीं। जबकि वंदना जो है 2 वर्गों में, एक देव वंदना और एक गुरु वंदना। किन 2 वर्गों में है? देव वंदना और दूसरा गुरु वंदना। इन 2 वर्गों में है वंदना, ठीक है। अब इनका अंतर समझो। देव वंदना, आज देव वंदना की चर्चा करूंगा मैं। सब चीजें एक साथ लेने में घोल मेल हो जाता, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता कि क्या कहना चाहते क्या नहीं कहना चाहते। देव वंदना की शुरुआत कहां से हुई? पहले हमने संकेत किया था, आज मैं खुल के बोलूंगा इसमें। पहले मात्र संकेत किया था। देव वंदना की शुरुआत प्रदक्षिणा से होती है, नमस्कार से नहीं। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? देव वंदना की शुरुआत प्रदक्षिणा से होती है, नमस्कार से नहीं। आप मंदिर जाते हो, आपको क्या पाठ पढ़ाया गया? हाथ पैर धो के गए, 3 बार निश्चयी बोली, नमोस्तु नमोस्तु बोला, कोई स्तुति पढ़ी, स्तुति पढ़ के आपने पंचांग या साष्टांग नमस्कार किया, उसके बाद में फिर कोई स्तुति पढ़ते हुए 3 प्रदक्षिणा दें। ऐसे ही पढ़ाया ना। आज आपको मैं विधि बता रहा हूं देव वंदना की। उसकी शुरुआत प्रदक्षिणा से होती है, नमस्कार से नहीं। बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, प्रमाण सहित बोलूंगा, आप समझे। वंदना एक विधि का नाम है, क्रिया का नाम नहीं। क्या शब्द प्रयोग किया विपिन जी? वंदना विधि का नाम है, किसी पर्टिकुलर क्रिया का नाम नहीं है। ये हाथ जोड़ के नमस्कार करना, ये एक क्रिया है, विधि नहीं है। समझ गए ना। और वंदना एक विधि है जिसमें कई सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती, कोई एक प्रक्रिया नहीं होती। जैसे भोजन बनना,
एक पूरी विधि है, प्रविधि है। उसमें अब वो चाहे आपने ताजा आटा पीसा, आटा पीस के फिर उसे थोड़ा सा नॉर्मल किया, फिर उसको ये मत कहना कि अब आप ऐसा क्यों कह रहे हो, सोच समझ के कह रहा हूं, क्योंकि चक्की से निकला ताजा ताजा गरम गरम आटा उसमें पानी डाल दोगे तो आपके हाथ में चिपक जाएंगे और कुछ नहीं होगा, वो गुथेगा नहीं। हाँ, बारीकियां मैं भी जानता हूं, समझे। तो उसे ठंडा किया, नॉर्मल किया, फिर उसके बाद में जितना चाहिए था, जितना आपने आटा पीसा सब में पानी डाल देते हो क्या? जितना आटा जितना पानी दोनों डाल दो, चलेगा? बना पाओगे? उसकी भी विधि है कि कितना आटा लेना, फिर उसमें कितना पानी डालना, और पानी भी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालते जाओ, गूंथते। समझ में आया? उसकी विधि है। फिर उसके बाद आटा गूंथ के थोड़ी देर के लिए रख दो। क्यों? उसका जो रवा है, दाना है, रेशा है, फाइबर है, उसे फूलने दो, वरना रोटी आपकी सही नहीं बनेगी, फटेगी। चलो, वो उधर रख दिया। फिर सब्जी संवारी। सब्जी छोंकने का अलग तरीका है। सब्जी में छोंक पहले लगाते हो और पकाते बाद में हो, और दाल में पकाते पहले हो, छोंक बाद में लगाते हो। सही कह रहे हैं गलत? अब हर चीज में एक ही क्रम लागू नहीं कर सकते। कि कर सकते हो? नहीं कर सकते। चटनी दोगे तो उसका तरीका अलग है, पापड़ दोगे तो उसका तरीका अलग है। अब चटनी तो कच्ची पीसी जाती है, पका के नहीं पीसते, और पापड़ पका के देते हैं, कच्चा नहीं देते। ये नहीं कह दो कि सब मिला हुआ तो है ही, बिल्कुल रेडी दे दो खाने को। हर चीज का अलग अलग क्रम है, और जिसका जो क्रम है उसी क्रम से देते हैं। वही राजस्थानी गुजरातियों में तो एक और झंझट होता है, बहुत ही झंझट है ना। ये हर चीज के कोड फिक्स किए हुए बैठे। पापड़ थाली में आ गया, मतलब भाई बहुत खा लिया तूने, उठ, हो गया खत्म, किचन खाली, डब्बा गोल। शांति भाई जी को मजा आ रहा है, समझ में आ गया? सबका जानता हूं, दुनिया घूमी है, बात अपनी करता हूं, बात दूसरी है, जानता तो हूं ना। अब आप सोचो कि एक एक चीज को वो बड़े विनय, भाई साहब पापड़ लीजिए, यदि राजस्थानी या गुजराती ने भाई साहब पापड़ लीजिए कह दिया, मतलब आपके लिए जिसको भूख लगी हो उसका तो अपमान हो गया। जा भैया उठ के जा, बहुत खा लिया तूने, उठ के जा, हाथ धो, निकल यहां से, मेरा किचन खाली कर दिया तूने। अंतर होता है। हरियाणा का आदमी और गुजरातियों के भोजन करने पहुंच जाए, क्यों भाई साहब? वो खिलौने जितनी तो रोटियां होती, इतनी इतनी सी फूंक मारो उड़ जाए। समझ में है ना? ना तो साइज एक निवाले की एक रोटी, और 3 रोटी के बाद अभी तो एक और लोगे ना, हो गया कल्याण। वो कहता भाई यहां तो दाल को नहीं लग पाई, और तू कहते एक और लोगे ना। उनके यहां तो ये ऐसी मोटी रोटी खाई जाती है। समझ में? सच कह रहा हूं, थोड़ी बात कुछ सुनो, इससे आपको कुछ संकेत मिलेंगे आगे की। जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, इनमें मैं व्यर्थ की नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे कुछ संकेत है। समझ में? हरियाणा में जाओ, वहां पर किला जलेबी बोलते हैं। बाजार में जा, मैं कोई जलेबी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, जलेबी भी लेना तो हरियाणा का आदमी कहेगा किला जलेबी दो। किला माने 1 किलो। वो एक बार में किलो से कम नहीं खाता है, और उसके लिए आप गुजराती फुलके पकड़ा के 3 के बाद पूछ रहे कि एक और लोगे ना अभी तो। कहेगा भाई कहां आ गया? डिफरेंस समझ रहे? देखो, आपको कहां का व्यक्ति आया, कैसी उसकी चर्या है, उसके अनुसार भोजन की प्रविधि अपनाना पड़ेगा, वैसा बना के देना पड़ेगा, उतनी मात्रा का देना पड़ेगा, उस स्वाद का देना पड़ेगा। आज से करीब करीब हो गए होंगे 40 साल
तब उतने पहले की बात है, तो मैं जयपुर में पढ़ने पहुंचा ही था, तो मैं लौट के गया घर छुट्टियों में। तो वहां पर हमारे भाई साहब की जो दुकान थी, तो कोई गुजराती व्यापारी आया हुआ था कपड़े का, उसका कोई हिसाब किताब होगा, जो भी होगा हमें तो पता नहीं। अब वो रुका, 2 दिन से रुका था घर पे ही, भोजन करता, तो वो बड़े उदासीन होके भोजन करता। उस दिन भाभी ने कहा, अब ये आए तो हैं, हम तो अपनी ओर से अच्छा बनाते हैं, लेकिन ये मन से खाते ही नहीं। तो मैंने कहा इधर आओ मैं बताता हूँ। मैंने उसकी दाल में थोड़ा सा गुड़ या चीनी और थोड़ा सा नींबू ये डलवा दिया। उस दिन वो जो, अरे ये क्या हुआ, अपना मिल गया, अपना स्वाद मिल गया, अपनी विधि मिल गई। आज मुझे आया वो क्या भाई, आज तो खाना बड़ा गजब का बना। ये नहीं कह रहा कि इसमें गुड़ नींबू डला है, खाना बड़ा गजब, दाल बहुत टेस्टी बनी, अपना स्वाद मिल गया। हरेक की अपना अपना स्वाद है, हरेक की अपनी अपनी विधि है, हरेक का अपना अपना तरीका। ऐसे ही देव वंदना विधि में जितनी प्रविधियां हैं, हरेक का अपना तरीका है, हरेक का अपना क्रम है। जैसे गुजरातियों में पापड़ आ जाए माने हाथ धो उठो, तो आप लोगों के यहां तो आज आप जितने जाते हैं उनमें प्रदक्षिणा हो गई लगभग उसके बाद कायो सर किया तो किया, आता होगा तो उन्हें तो चलो छुट्टी पूरी। और यहां कहते हैं प्रदक्षिणा से देव वंदना विधि शुरू होती है। आपको पढ़ के बताता हूं, चारित्र सार ग्रंथ है, छंद नंबर 159 159, उसमें कहते हैं आत्माधीना सच्चेत्यादीन प्रतिवंदनार्थम गत्वा धौत पाद स्त्री प्रदक्षिणा कृत्य। पैर धो, मुनिराज भी देव वंदना के लिए मंदिर में जाते हैं तो बाहर अपने कमंडलू के जल से पैर धो, धौत पाद, और उसके बाद भगवान के पास ज्यों ही सामने गए सबसे पहले क्या करना, त्रिप्रदक्षिणी कृत्य, 3 प्रदक्षिणा करें। अब आप बताओ, क्या आप कभी गौर करना, कोई आज के जो भी है, हम सच्चे झूठे का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, ऐसे ही गौर करना कभी मिल जाए, आते रहते सब जगह मंदिरों में, तो गौर करना कि वो कैसे वंदना करते, देव वंदना कैसे करते। अभी तो मैं बाहरी पक्ष पे चर्चा कर रहा हूं, इसका अभ्यंतर पक्ष तो आएगा। आप जानते हैं मैं क्रम से चलता हूं, तेजी से भागता नहीं, समझे। अब जरा गौर करिए कि सबसे पहले वो जाके पिच्ची हाथ में लिए हुए पहले वंदना मुद्रा में आएंगे, फिर ढोक देंगे, फिर प्रदक्षिणा की शुरुआत करें। जबकि आचार्य ने देव वंदना विधि क्या लिखी है, क्या शुरुआत की है उसकी, जा पैर धोते ही सबसे पहला काम तुम्हारा 3 प्रदक्षिणा करना। अब आपका क्यों, एक एक करके समझाऊंगा आपको, बहुत गहरा मर्म है इसमें। हम एक के पास जरूर आए, सामने जिनमें विराजमान है, एक वेदी पर विराजमान है, हम एक के पास जरूर आए हैं, लेकिन एक के आकर्षण में नहीं आए। समग्र वंदना पहले करते हैं। प्रदक्षिणा माने समग्र वंदना, बताई हुई है आपको, दोबारा नहीं बताऊंगा। 3 लोक के कृत्रिम कृत्रिम जिन चैत्यालय और जिन बिंब, जिन चैत्य, चैत्य शब्द का बिंब से भी ऊपर अर्थ बताया था ख्याल में, उनकी वंदना पहले, समग्र वंदना पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जैन दर्शन में कभी भी वंदना के क्रम में किसी की उपेक्षा नहीं है। अरे यहां तक वंदना सिखाई जाती है कि जो अभी भगवान हुए नहीं है उनकी भी वंदना करो। भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 में ध्यान, चैत्य चैत्यालय कृत्रिमा कृत्रिम की। अब आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये समग्र वंदना पहले है।
एक आकार देखा वीतरागी बिंब का, और एक आकार में हमें 3 लोक के समस्त कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय आंखों में झूल रहे, चलते हुए हम सारी वंदना कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं नियम से प्रतिदिन निर्वाण कांड पढ़ता हूं, कोई उद्देश्य नहीं, एकमात्र उद्देश्य। धीरे धीरे आराम से पढ़ता हूं, काम करता रहता हूं, मंदिर का और पढ़ता हूं। वो पढ़ने का उद्देश्य क्या, उपयोग, काम कितना बाकी है इस पे नहीं जाता, मेरा उपयोग जाता है, चल चल के पहुंचता है। भावों में अपने आप को देखता हूं, कभी शिखर जी पे, कभी गिरनार जी पे, कभी शिखर जी की फला टोक पे, कभी गिरनार जी की कौन सी टोक पे, किस वक्त आए गए नहीं हम सालों से, लेकिन एक दिन नहीं चूकता जिस दिन नहीं जाता। विपिन जी समझ में आ रहा, सालों से नहीं गए तो भी एक दिन नहीं चूकता जिस दिन नहीं जाता। जैन परंपरा में समग्र वंदना पहले है, प्रत्येक वंदना बाद में है। ते ते सव्वे समगम समगम प्रत्येकमेव प्रत्येकम। आज अर्थ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? कुंद कुंदाचार्य ने इसी प्रवचन सार में शुरुआत के मंगलाचरण गाथा में साफ लिखा है कि उन सबको पहले समग्र वंदना करना, बाद में प्रत्येक वंदना करना। समझ में आ रहा है भाई साहब? ज्ञानियों के वचन कभी आपस में विघातक नहीं होते, आपको उनका लिंक निकालना है, आपको क्षमता होना चाहिए कि उसको पहचान सके। समझ में? उसके पीछे की डेप्थ को देखो, क्या गहराई है, क्या मर्म है, वो जरा देखो। एक दिखे नहीं, वीतरागी बिंब दिखे नहीं, और मेरे आंखों में सारा का सारा जहां घूम गया। 3 लोक हमने नहीं देखे सालों से, किन भाव में कब देखे होंगे कब नहीं देखे होंगे मैं पता नहीं, स्मरण भी नहीं है। उसके बावजूद हमें भवनवासियों के चैत्यालयों में भेद नहीं है। भवनवासियों के भवनों में सबसे ज्यादा कृत्रिम चैत्यालय है अधोलोक में, ध्यान रखना। ऊर्ध्वलोक में जितने नहीं है जितने अधोलोक में। क्यों? नाराज मत होना, नालायक जीव वहां ज्यादा है। सारे लड़ाने का काम करते, कसाय बढ़ाने का काम करते। कहते भाई इनके पास ज्यादा रखो, हर कदम पे इन्हें वीतराग के दर्शन होते रहे, शायद कुछ सुधर जाए। समझे? बहुत ज्यादा है वो। वहां से ऊपर चले तो मध्यलोक के कृत्रिम कृत्रिम छोटे बड़े जितने भी हैं, सारे आंखों में झूल रहे, भावों में आ रहे, कैसे कैसे हर जगह वीतराग जिनमें विराजमान दिखाई दे रहे। धीरे धीरे ऊर्ध्वलोक के ज्योतिष विमानों में पहुंचे, सूर्य के विमान में विराजमान अकृत्रिम जिनबिंब के दर्शन भरत चक्रवर्ती आदि ने भले ही किए हो, उनकी आंखों में क्षमता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी आंखों में क्षमता नहीं है। आपकी आंखों में क्षमता भले ही नहीं हो, लेकिन आपके भावों में क्षमता बहुत है। आचार्यों ने आपकी भावों की क्षमता से इनकार नहीं किया। यदि ये नहीं होता तो सूरदास कभी सपने नहीं देख पाता। जो सूरदास है, जिसके पास देखने का उपकरण ही नहीं है, इंद्रिय नहीं है, वो सपने कैसे देखता है ये तो बताओ। जिसे चश्मे के बिना कुछ दिखता नहीं है, वो बिना चश्मे के सपने कैसे देखता है? डिफरेंस ख्याल में आ रहा है कुछ? आपके भावों को कितना समुन्नत बनाना, कितना समुन्नत बनाना। एक बिंब दिखे नहीं और साथ किसी माँ के 5-7 बच्चे हमारे बुंदेलखंड में नाम चलते हैं, सत भैया माने 7 भाई। तो माँ तो होगी और माँ के तो बच्चे ही कहलाएंगे, भले ही वो आपस में भाई हो, समझे ना। तो वो जो थे 7 बच्चे थे, 7 बाहर रहते थे। एक एक करके कभी कभी अपनी सुविधा से आते थे। जो आया उसकी रुचि का भले ही बना हो,
लेकिन उसको परोसते समय मां किस बेटे को याद नहीं करती है, तो बताओ, और किस बेटे को क्या पसंद है ये याद नहीं करती। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितना बड़ा अंतर है। जिसको वो ममत्व है उसे एक बेटे को एक निवाला परोसते या खिलाते समय सब बेटे याद आते हैं, सारे बच्चे याद आते हैं, उनके प्रति वो वात्सल्य स्मरण में आता है, वात्सल्य का भाव उमड़ता है, छाती में हुक उमड़ती है। ऐसा शब्द प्रयोग किया है आचार्य देव ने। एक को खिलाती है, मां की आंख नम हो जाती है। आप विश्वास करेंगे आचार्य ने क्या लिखा देव वंदना विधि में? हिंदी में सुनाता हूं, सुनो। सर्वप्रथम पैर धोकर 3 प्रदक्षिणा देकर ईर्यापथ कायोत्सर्ग करे, फिर बैठकर आलोचना करे, तदनंतर चैत्य भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूं, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके खड़े होकर के अब जिनेंद्र दर्शन की विधि आई। अब जिनेंद्र दर्शन करे जो सामने वेदी में, पहले तो वो आकार देखते ही 3 लोक की समस्त वंदना कर ली, जिससे कि आंखों में हर्ष के अश्रु भर जाए। अभी तक वंदना भावों में लेके कर रहे थे, अब जब पता चला कि सामने भी वही जिनबिंब विराजमान है, वही वीतराग मुद्रा विराजमान है, देख के हर्ष के आंसू आंखों में आ जाए, हृदय प्रफुल्लित हो जाए। अरे धन्य हो प्रभु, आज साक्षात दर्शन हुए। 3 लोक की वंदना भावों से कर रहे थे, अब सामने चीज दिख गई। तो आप कभी किसी को याद कर रहे हो और अचानक वो सामने आ जाए, कुछ तो लगता है कि नहीं लगता? फीलिंग्स में अंतर आता है कि नहीं? अरे आज मैं सोच ही रहा था कि, और वो चीज सामने, समझ रहे हो? बहुत अंतर है। ये संवेदनाओं का अंतर है। ये हर्ष के आंसू ये मुनिराज के भी होते हैं भाई। देखो साफ लिखा है, आंखों में हर्ष के आंसू भर जाएं, शरीर हर्ष से पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए। ये वंदना की विधि में शामिल है। दिस इज द पार्ट ऑफ, दिस इज द प्रोसेस ऑफ वंदना। हम वंदना को नमस्कार समझते हैं, क्या क्या नहीं होता वंदना में वो जाने, समझे? ऐसा करके जब इतना हो जाए, ऐसे देख रहे भगवान को, यूं देख रहे टकटकी बांध के, वीतराग मुद्रा देख के, अपना भविष्य देख के, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा होने वाला भविष्य है। हर्ष से पुलकित हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, रोमांच, अरे मैंने अपना भविष्य देख लिया। ऐसा सोचते हुए तब उठ के खड़े होते और भक्ति से नम्रीभूत मस्तक पर झुके हुए, मां ऐसा नहीं, हाथ ऐसे नहीं जाएंगे, हाथ अपनी जगह रहेंगे, मस्तक झुके। आज हमारे यहां सैल्यूट विधि और वंदना नमस्कार की विधि में यही बड़ा भारी अंतर है। सैल्यूट में हाथ माथे पे जाता है और वंदना में या नमस्कार में सिर माथे पे, हाथों पे आता है। जब हाथ माथे पे जाता है तो अहंकार की पुष्टि होती है, और जब सिर हाथों पे आता है तो अहंकार गलता है। विपिन जी, एक एक चीज का मर्म है, ये यूं ही नहीं होता है। हिंदुस्तान में, हमारी संस्कृति में यूं ही कुछ नहीं होता है, ये रैंडमली कुछ नहीं है। इसमें जो कुछ होता है वो सब फिक्स प्रोसेस में होता है। समझ रहे कि नहीं? मतलब मैं ये चाहता हूं आप लोग भले ही कम पढ़े, लेकिन कम से कम उस चीज को समझें, उसका आनंद लें। जब बच्चा फटाफट इधर मोबाइल देख रहा है, इधर खा रहा है, बस हो गया, तो माँ के खाना खिलाने का सारा भाव ही खत्म हो जाता है। इतने चाव से उसने बनाया, वो उठा के यूं पटक देती, बेकार से। क्यों? मैं ऐसा अच्छा खाना बना ही नहीं सकी कि बच्चा, उसके हाथ का मोबाइल छूट जाए और चीजें छूट जाए और वो चाव से खाए, उंगली चाट के खाए, चटकारा लेके खाए, तो मां का खून बढ़ता
ऐसे जब तक जिनवाणी का वक्ता हो चाहे श्रोता हो, ये तो हम सब चर्चा करने वाले हैं, वक्ता श्रोता होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, इसमें कोई श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं होता, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दोनों के भाव जब तक उसमें रस में पगे नहीं, उससे आनंदित नहीं हो, उसका आनंदित होके वाह ये अपने नहीं निकले, समझ गए, तब तक वो बेकार है। इसलिए विधि राग की है कि शुभचर्या की है, ये मुद्दा नहीं है। अब जब हम जिसकी चर्चा कर रहे बता दिया कि क्या है, वो एक बार डिफाइन कर दिया, लेकिन ये चर्या भी अज्ञानियों और मोहियों की चर्या नहीं है, ये भी ज्ञानी और विरागी भावलिंगी संतों की चर्या है। इसलिए इसकी गहराई भी आपको समझना होगी। आप वो कर ही नहीं सकते जो उनके भाव होते हैं, उनके लेवल पे आप पहुंच नहीं सकते, लेकिन फील तो कर सकते। जो बच्ची अभी मां बनी नहीं हो, शादी हुई नहीं हो, लेकिन वो कभी पिक्चर देखती है, किसी मां का व्यवहार देखती है, तो वो फील तो कर सकती है। बेटा देखो, मां के दिल को चोट मत पहुंचाओ, उसे दुखी मत करो। क्यों बोल रही है? तू तो मां है ही नहीं, तू तो बनी नहीं। वो अपना भविष्य देखती है, उसमें एक ना एक दिन तो हमें भी होना है। उनकी संवेदनाओं से परिचित होती है, डीपली स्टडी करती है, तब जाके नंबर आता है उस भावना से, उस फीलिंग से, उस संवेदना से जुड़ने का। वंदना में देखिए, उसके बाद आंखों में हर्ष, ऐसे बैठे बैठे देखा जिनबिंब के अब दर्शन हुए। पहले जो देखे थे वो तो एक आकृति में, उसी मुद्रा में हमें 3 लोक के सारे कृत्रिम जिनबिंब सारे दिख गए। सबकी वंदना हो गई, समग्र वंदना, एक चीज नहीं छूटी। अब उसके बाद में ढोक देके जो यूं आंख उठी, यूं देखे, जो मुद्रा वीतराग की देखी, अंदर में इतना प्रमोद, इतना प्रमोद, इतना प्रमोद, कोई खेद नहीं है, फिर भी आंखों से झरझर आंसू टप टप। धन्य प्रभु, आपके दर्शन हुए, इस वीतराग मुद्रा के दर्शन हुए, इस प्रशांत मुद्रा के दर्शन हुए। इस अनंत संसार में भटकते हुए कभी ऐसी मुद्रा अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुमरा दर्शन। ये डिफरेंस फील किया कभी? ये पढ़ा तो होगा, लेकिन ये डिफरेंस फील किया कभी? लगा कि मेरा बहुत पुण्य उदय आया है? क्या क्या दर्शन किए आपने भगवान के, ये बताओ। आप खाना पूर्ति करते हैं, ज्यादातर निपटाते हैं। निपटाना और करना, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। करना का अर्थ कर्तावाद नहीं। मैंने आपको शब्द बताए थे, हमारे बुंदेलखंड में बड़े रोचक शब्द चलते हैं। जे लो, खा लो, ठूस लो, जीम लो। जमाई आएगा तो आइए जमाई बाबू, बैठिए, विराजिए, जीमिए। राजस्थान में कहे अरोगिए, ऐसा अलग अलग शब्द चलते हैं सब जगह। खा लो, बच्चा है, छोटा है, रोज का खा ले, नौकर चाकर ठूस ले। खाना वही दे रहे, बना वही है, लेकिन उसके पीछे फीलिंग्स डिफरेंट। आपके शब्द, आपकी क्रिया, आपकी मुद्रा आपकी फीलिंग की चुगली करती। यदि वो नहीं है उसके अनुरूप, तो इसका मतलब है कि आपने वो विधि की नहीं। नौकर को खिला के मां का पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता। जो बेटे को खिला के भरता है, वो नौकर को खिला के नहीं भरता। मुकेश जी, समझ में आ रहा है क्या कहा? नौकर को खिला के मां का मन नहीं भरता, उसके लिए वो नहीं बनाती। खिलाती तो है, आटा जाता तो गूंथती है, लेकिन रोटी घर में जो बनाती है वो मातृत्व, बेटे को खिलाने, उसमें जो तृप्ति होती है वो और के में नहीं होती। आप यदि औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, क्या क्या करना, अरे उन्होंने प्रदक्षिणा नहीं दी थी, उन्होंने ये नहीं किया, यदि इतना दिख रहा है, कितना समय लगता है? कहते हम तो 5 मिनट में भी दर्शन करके निकल लेते। कहती आप 5 मिनट तो
नीचे से ऊपर उठने में लग जाते हैं। भाव पूर्वक जब जिनबिंब को ऐसे 3 लोक के कृत्रिम जिनालय जिनबिंबों सबकी साक्षात समोसरण में विराजमान अरहंतों की सबकी वंदना करके आए, फिर देखा आंख खोल के तो सामने भी वही मुद्रा विराजमान थी। ऐसा मन में हर्ष हुआ, ऐसा हर्ष हुआ, आनंद के अश्रु रोम रोम पुलकित, समझ रहे, एक एक रोमांच हो रहा। यह कृत्रिम नहीं हो सकता, यह या तो भय से होता है या हर्ष से होता है। क्या रोमांच या भय से होता है या हर्ष से होता है? कभी कभी तेज ठंड से भी हो जाता है, समझ में? लेकिन वो ठंड कोई भाव नहीं है, वो भी एक तरह का भय है, समझिए। भय से होता है या हर्ष से होता है? भय से होता है अज्ञानियों के लिए, पापियों के लिए, परिग्रहियों के लिए, और हर्ष से होता है ज्ञानियों के लिए, विवेकियों के लिए, संयमियों के लिए। अंतर समझ। अब देखिए जरा, भावना कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक बार जिन जिन की आपने भाव से वंदना करके आए, उनमें से एक सामने दिख रहे, जो अंदर में प्रमोद होगा, रोमांच हो गया, अरे अब टोडरमल जी की बात याद करो, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। वो अपूर्वता लगना चाहिए, पूर्वता नहीं लगना चाहिए। બધું દેખીલું છે, દેખોડો છે, क्या बोलते आप लोग, पता नहीं क्या क्या नहीं बोलते, ये नहीं लगना चाहिए। प्रति समय हर बार उसमें अपूर्वता लगना चाहिए। ऐसा एहसास होना चाहिए कि हमने, अरे हम 3 लोक में ढूंढ रहे थे जिस वीतराग मुद्रा को, वो वीतराग मुद्रा मेरे सामने बैठी विराजमान है वेदी पर, साक्षात देख करके जो ये है। इसके बाद जब जी भर के देख लो तो उठ के खड़े होके थोड़े से नजदीक से और देखते हैं, जिससे भक्ति से नम्रीभूत मस्तक पर माथा झुकेगा। अभी तक नीचे माथा उठा के देख रहे थे, जी भर के देख ली, आंखों में बसा लिया छवि को, तब जाके विनय की विधि शुरू हुई और हाथ अपनी जगह है लेकिन माथा झुक के आ, नम्रीभूत मस्तक, दोनों हाथ जोड़कर रख ले, दोनों हाथ जोड़ो और मस्तक उस पर रख। क्या गजब विधि है, क्रम क्या है। माथा पहले झुक गया और हाथ जुड़ के बाद में माथे तक पहुंच रहे। क्यों? क्यों? माथा तो उनके स्वरूप को देख करके अपने आप नम्रीभूत हो रहा है, झुक रहा है। जो जी भर के ऐसे नीचे बैठे बैठे देख रहे थे, गवासन में बैठे बैठे देख रहे थे, वो एकदम खड़े होते ही नम्रीभूत हो रहा है, विनम्र हो रहा है। खड़े होके नहीं ऐसे अकड़ के देखे। और ये हाथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो 2 ही रूप में जुड़ते हैं, या तो बॉडी को रिचार्ज करने के लिए या अपने भावों को रिचार्ज करने के लिए। ध्यान रखना, कितनी ही ठंड लग रही हो, आप क्या करते हो? इनको जोड़ते हो ना, इनको रगड़ के रिचार्ज करते हो ना, इनका चार्ज लेते हो कि नहीं लेते हो? इनके रगड़ने से पूरी बॉडी चार्ज होती है कि नहीं होती है? पूरी बॉडी की ठंडक दूर होती है कि नहीं होती है? नहीं तो क्यों रगड़ते हो ये बताओ? भले ही आपने सोचा नहीं होगा आज तक, आज सोच ले, समझ गया? जिस समय ठंड लगती है उस समय सबसे ज्यादा क्या रगड़े जाते हैं? ये बॉडी को चार्ज करते हैं, ख्याल में। और बॉडी को चार्ज करने के साथ साथ जब सामने माथा आके इन पे झुक जाए, माथे को लग जाए, तो ये भावों को चार्ज करते हैं। होश उठती है अंदर में, प्रभो ज्यादा दिन की दूरी नहीं है, इसी मुद्रा में आना है मुझे। क्यों?
क्योंकि ये चर्चा किसकी चल रही है? छपक श्रेणी। जो छपक श्रेणी अब उसके उस भावों से बाहर आ गए, अरिहंत आदि सुभक्ति वत्सलता पवित्र, उससे जो बाहर आ गए, प्रमुख गुण स्थान की अन्य भूमिका में आ गए, लेकिन है तो वही ना, है तो वही, उन भावों का परिचय तो है, ख्याल में का लक्ष्य भी वही है। इसलिए जिस समय वंदना भी करते हैं तो वंदना में पुनः अपने आप को जैसे रिफ्रेश करते हैं, प्रभु दूर जरूर हुआ हूं आपके वंदना, कहां मैं भक्ति करता था, कहां मैं वंदना में आ गया। अरिहंत आदि सुभक्ति वो कर रहे हैं तो आप छपक श्रेणी के पात्र हैं, शुभचर्या वाले हैं, और अरिहंत आदि की वंदना में आ गए यदि तो आप उससे नीचे के स्टेप पे आ गए, नीचे की सीढ़ी है। रागचर्या। अब वो रागचर्या है, वो शुभचर्या। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा है कि अरिहंत आदि सुभक्ति में जो चर्चा चली थी, चैत्य भक्ति आदि में जो चर्चा चली थी, जो इतना भाव विभोर का प्रकरण था, वो क्यों था? जिनके भाव बाद में भी ऐसे हैं, उससे नीचे आने पर भी ऐसे हैं, तो उस समय क्या रहे होंगे आप? डिफरेंस तो आपको फील करना पड़ेगा ना। क्या ऐसे ही रहे होंगे? अरिहंत आदि सुभक्ति में ये सारी क्रियाओं में अरहंत नहीं चाहिए, चैत्य नहीं चाहिए। चैत्य भक्ति में सामने चैत्य नहीं हो तो चलेगा, बिना उसके भी चैत्य भक्ति हो सकती है, लेकिन चैत्य वंदना चैत्य के बिना नहीं। ये वंदना पूरी तरह स्वावलंबी नहीं है, उसमें आलम्बन चाहिए, लेकिन भक्ति वह स्वावलंबिनी क्रिया है, उसमें आलम्बन नहीं चाहिए। ये बारीकियां पहचानो तब तो कुछ फायदा है, और हम खाली पड़ जाए तो क्या है? क्या खाना पूर्ति करना है, बाहर टालना है, कि प्रवचन सार पूरा करना है? कभी एक सज्जन बोलते नहीं, अब ऐसे चलोगे धीरे धीरे तो कब होगा? पूछते मेरे से, अब विपिन जी कब होगा, ऐसे कब पूरा कर पाओगे? मैंने कहा तुम्हें पूरा करने का लोभ है, या जो विषय है उसका मर्म, उसका आनंद लेने का भाव है? मैं तो उपयोग इसमें रमाता, मुझे तो अटक के रह जाता। धीरे चलो भैया, जो आचार्य ने एक शब्द बोल दिया तो एक बार आचार्य को जीवंत देखो अपने सामने। कुंद कुंद जाते होंगे मंदिर में, मैं पोन्नूर मलई के पास में जो कुंद कुंद आचार्य देव का गांव था, ठीक है ना, जहां मतलब वो रोज आहारचर्या आदि के लिए जहां जाते थे, तो जो पोन्नूर गांव अलग है, पोन्नूर मलई अलग है। पोन्नूर गांव और पोन्नूर मलई में लगभग 12 किलोमीटर का अंतर है बाई रोड, आज के रोड से। पुरानी पगडंडियां छोटी हो सकती हैं। तो पोन्नूर गांव जब हम गए तो वहां पर हमने मंदिर के दर्शन किए, सब किए। मंदिर के बाहर एक अलग चबूतरा सा बना, बिल्कुल मंदिर के साथ ही लगा हुआ, और उसमें आचार्य कुंद कुंद की देव वंदना की मुद्रा की वो मूर्ति बनी हुई। कभी मौका लगा और आप लोगों की भी इतनी हिम्मत हुई तो आप लोगों को लेके कुंद कुंद आचार्य की तीनों भूमियों के दर्शन कराऊंगा, साथ में जरा फीलिंग जगेगी ये क्या है। ये यदि नहीं बताएं तो आपको देख दाख के आप आ जाओगे। मैं उनमें एक एक चीज, एक एक कण कण के साथ आपकी संवेदनाएं जगाऊंगा। समय लगेगा, खाना पूर्ति नहीं होगी, समझे? घड़ी मत देखना, तृप्त होके वंदना करना, तब है। वंदना में हड़बड़ी नहीं होती है, इसमें सब आप पढ़ रहे हो। ऐसा करते हुए क्या करे? भक्ति से नम्रीभूत मस्तक को पर दोनों हाथ जोड़कर रख ले, जोड़कर रख ले। ऐसे ध्यान रखना, दोनों हाथ जुड़ के जब रखे जाते हैं तो ये दोनों अंगुष्ठ जो अंगूठे हैं ये कहाँ लगेंगे? दोनों भवों के बीच में लगेंगे। समझ रहे हो? इसका मतलब जानते हो?
ये दोनों ये जब जुड़ते हैं तो ये पूरी बॉडी के करंट को चार्ज करते हैं। बॉडी में भी करंट होता है, ये विज्ञान भी मानता है, समझे? जीवित पे, मुर्दे में नहीं कह रहा हूं। और वो जो करंट है वो एक्चुअली थोड़ा तेजस शरीर जैसा कुछ उसका रोल होता है, समझे? और वो जिस समय इतने विभोर होकर के आप जो ही मस्तक पे रखते हो तो अनिलमति जैसे कहते हैं, जैसे कुंडलिनी जागृत होना, ये होना, वो होना। जैन दर्शन में ऐसा योग साधना में कुछ नहीं माना गया। आप जब वीतराग के सामने इतने भाव विभोर होकर के दर्शन करके खड़े होकर के माथा भी झुका लेते हैं और ये हाथ जिस समय यहाँ लगते हैं तो उस समय संपूर्ण मस्तिष्क एक एक सारे विचारों में से कहीं भी यदि कषाय है, कहीं भी काम क्रोध कोई भाव है, वो जैसे एकदम छूट के भागता है, एकदम करंट के झटके जैसा छूट के भागता है। पूरे परिणाम एकदम जैसे क्लियर, ना कर्ता भाव मन में रहता है, ना दीनता का भाव मन में रहता है, ना मान का भाव मन में रहता है, ना काम का, ना क्रोध का। कोई भी सामने चला है, कोई भी एक भाव मन में नहीं टिकता, बस मैं और वीतराग। ये करंट जब पहुंचता है, दिमाग जब इतना जागृत होता है, सचेष्ट होता है, समझ में आया। कई बार आप लोगों ने इंजेक्शन तो लगवाया होगा, इंजेक्शन लगता बाहें में या कमर में, लेकिन बंद आंख क्यों होती? उसमें तो लग नहीं रहा, क्यों मुकेश जी? आंख में लगता है? नहीं लगता। जितने लगते हैं इधर लगते हैं, कमर में लगते हैं, बंद आंख क्यों होती है तो बताओ। पूरा शरीर वह रोमांचित क्यों होता है? लग एक जगह रहा। बेचैन मस्तिष्क क्यों होता है? इसका मतलब है कि इसमें सारे में अंतरंग आत्मा तो एक है, वो उसका जुड़ाव तो एक है, और सबसे उसका बड़ा यदि भौतिक केंद्र कोई है उसके लिए कनेक्शन तो वो मस्तिष्क है, आंख कान नाक नहीं। समझ गए? इसलिए जो ही मस्तिष्क इतना चार्ज होता है, उस चार्ज के भाव में क्या होता है कि अब सामायिक दंडक, थोस्सामी दंडक दोनों को पढ़ के अंत में 3-3 आवर्त और एक एक शिरोन्नति करे। कितनी क्षमता विकसित कर ले? एक आवर्त में संपूर्ण मनोयोग, दूसरे आवर्त में संपूर्ण वचन योग, तीसरे आवर्त में संपूर्ण काय योग। तीनों आपके चरणों में झुके हैं। देह झुके चाहे नहीं, लेकिन अंतरंग के परिणामों से पूर्ण समर्पण सामने है। समझे? और अंत में कहते हैं कि प्रत्येक दिशा में फिर प्रदक्षिणा, द्वारा प्रदक्षिणा होती है, फिर प्रत्येक दिशा में 3-3 आवर्त एक एक शिरोन्नति करते हुए हर जिन बिंब और जिन चैत्यालय की भावपूर्वक ऐसी वंदना करते हैं, तब जाके एक देव वंदना विधि पूरी होती है। आज तक कभी ख्याल किया था कि वंदना में इतना टाइम लगता है, इतना करना पड़ता है, और उसके पीछे ये स्पिरिट्स हैं, ये संवेदनाएं हैं, ये भावनाएं? नहीं विचार किया। मुझे क्यों कहना पड़ा इतना खोल के? क्योंकि ये जो क्रिया कर रहे हैं, इसको हम जो मोक्षु मानसिकता वाले हैं, इनके मन में एक बड़ी भारी विकृति है। मैं मोक्षों को बुरा नहीं कह रहा हूं, दूसरा अर्थ नहीं लेना। क्या विकृति है? यदि कोई वचन या काय से, मन, इनसे जो क्रिया हो रही है उसको हम एकदम से जड़ की क्रिया के को उपेक्षित करते हैं। अरे क्या जड़ की क्रिया में लगे? हम तो भावों पे ध्यान देते हैं।
अरे भाई, यदि आपके भाव अच्छे होंगे, जब क्रोध आता है भाव में तो आंखें लाल होती है, मुट्ठियां बनती हैं भूसे की मुद्रा में, बनती है कि नहीं? तब आप नहीं कहते मैं अध्यात्म पे ध्यान देता हूं, मैं तो आत्मा पे ध्यान देता हूं, भावों पे ध्यान देता, मैं देखी क्यों हो रही है क्रिया। समझ रहे? तो ऐसे ही जब इतना बहुमान हृदय में आएगा तो ये हाथ जुड़ना, सिर झुकना, फिर 3 आवर्त एक श्रोणति होना, ये सब चीजें होंगी। बारंबार वंदना विधि होगी, एक बार में तृप्ति नहीं। पहली प्रदक्षिणा शुरुआत प्रदक्षिणा से और पूर्णता प्रदक्षिणा से, लेकिन पहली बार खाली हम जो ऐसे घूमते हुए चारों से जी भर के वो करते हैं, और अब जो करते हैं वो इंडिविजुअल, प्रत्येक पत्तेम पत्तेम एक एक की वंदना करते हैं। समझ में? ये करके ऐसे में इस प्रकार चैत्य वंदना या देव वंदना की विधि होती है। ये चारित्र सार गाथा 159 और उसकी टीका में ये सारा विवरण दिया गया है। समझ रहे? आज अकेली वंदना की चर्चा हो पाई और दूसरी चर्चा नमस्कार नहीं कर पाए आज। नमस्कार कल करवाएंगे। इतने ही समझो, क्रम से चलना है, हमें शांति से समझना है। एक बार कहीं लगे तो सही कि हम कुछ करके आए, आज वंदना हुई, आज तो पता चल रहा होगा कि आज हमने देव वंदना की। अभी तक तो हम ढोक देते थे अकेला। ये ढोक और वंदना में कुछ तो डिफरेंस फील हुआ। ठीक है ना? विशेष चर्चा कल करेंगे, समय हो गया।